करोड़ के मतदान बाकी हैं। बहरहाल मैं आपको बता दूं, आज जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूं वहां भी आज शाम से जो चुनाव की प्रचार की प्रक्रिया थी वो थम जाएगी। सिवान में मैं हूं और आपको बता दूं, पूरे भारत देश में अगर सिवान की बात कही जाए तो इसकी भूमिका बहुत ही कहें तो सर्वोपरि है, क्योंकि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म इसी बिहार के सिवान जिले में ही हुआ था। महज यहां से 13 किलोमीटर की दूरी जहां पे जीरादेई है वहां उनका जन्म हुआ था। और मुझे लगता है पूरे भारत देश में जो प्रथम चीजें होती हैं वो कोई भूलता नहीं है। बहरहाल मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे ये सिवान का आप रेलवे स्टेशन देख रहे हैं। बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और अन्य प्रदेशों के लिए जो है रेलवे की सुविधा यहाँ पे है। बड़ी दूर दूर तक रेलवे लाइनें यानी मार्ग ये है। बहरहाल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की अन्य कई कहानियां हैं। उन कहानियों से भी पर्दा उठाने का प्रयास किया जाएगा, समझने का प्रयास किया जाएगा। बहरहाल इस 18वीं लोकसभा को लेकर के सिवान के लोगों का क्या मन है, सीधे जनता से संवाद करेंगे और जनता का नब्ज टटोलने का प्रयास करेंगे कि आखिर जनता जनार्दन किन मुद्दों को लेकर के अपने बहुमूल्य वोट का, अपने बहुमूल्य मत का प्रयोग करेगी। बहरहाल हमारे साथी हमारे साथ में है रंजीत, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ का जो चुनावी समीकरण है वो समीकरण किस तरह से है। रंजीत, क्या लगता है कौन कौन प्रत्याशी प्रमुख हैं जो चुनाव में उतरे हैं? बात किया जाए आरजेडी की तो अवध बिहारी चौधरी हैं और जेडीयू से विजय लक्ष्मी देवी जी हैं, और निर्दलीय की बात करें तो हिना साहब हैं, जो कि काफी संघर्षमय यहाँ का चुनाव जो है अभी चल रहा है, चर्चाएं चल रही है। और लोगों का मत की बात करें तो लोग जो है अभी पूरी तरह से निश्चित रूप से सभी दलों में बटे हुए दिख रहे हैं और सही अभी मायने में जानकारी नहीं मिल पा रही है कि ये वोट आखिर जाएगा तो किसके पक्ष में जाएगा। जैसा कि रंजीत, हम लोगों ने कुछ लोगों से संवाद किया था और संवाद के दौरान लोगों ने बताया कि यहाँ का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि जो हिना शाह की आप बात कर रहे थे वो जो साहबुद्दीन यहाँ के पूर्व सांसद हुआ करते थे, उनकी जो है वो धर्म पत्नी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सिवान की लोकल जनता है वो उनकी तरफ जो है उनका रुझान मुझे लगता है कि ज्यादा दिखता हुआ नजर। अगर बात करें तो जीवन यादव भी काफी मुकाबले में दिखे जा रहे हैं, क्योंकि उनके प्रचार प्रसार के लिए भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाने वाले लाल भी उनके रोड शो में आए हुए थे और दर्शकों का काफी भीड़ इकट्ठा हुआ था। उसमें स्टेज भी मंच भी शायद टूटने की बात आई थी मीडिया माध्यम से। तो देखा जाए तो मुकाबले जो है त्रिकोणीय है, लेकिन उसमें अभी पलड़ा भारी अगर देखा जाए तो हिना साहब। बहरहाल कुछ लोग हैं हमारे साथ में, यही सिवान से ही हैं आप? क्या कुछ लग रहा है सिवान में? सिवान में तो हिना साहब का ज्यादा उम्मीद लग रहा है, निर्दलीय। तो मुझे एक चीज और बताएं कि जैसे कि सिवान की जब हम बात करते हैं तो ये 10 सालों में कितने बदलाव हुए हैं यहाँ सिवान में? यहाँ पे तो 15 साल में 2 एमपी बने हैं। पहले ओम प्रकाश यादव थे, उसके बाद कविता सिंह थी, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ सिवान में। सिवान में विकास नहीं हुआ है। पुल पुलिया की क्या हाल है? सब वैसे ही है, जो साहबुद्दीन के रिजल्ट में बना हुआ है उसका मरम्मत भी सही से नहीं हो पा रहा है। जो साहब बनवा के गए हैं वो भी अभी सही से उसका मरम्मत नहीं हो रहा है। सारा इधर उधर बिखरा हुआ, पेंट वेंट कुछ नहीं हो रहा है। सिवान की जनता क्या चाहती है? सिवान की जनता तो एक बार निर्दलीय को हम लोग जिताएंगे। लोग कोई पार्टी को वोट नहीं देना है, निर्दलीय को देना है और एक बार देखना है सिवान में विकास होगा या नहीं होगा। चलिए, ये भी एक बड़ी बात है। बहरहाल मैंने आपको पहले ही कहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला है। खैर उससे समझने का। जितेंद्र जी, आप बड़े करीब रहते हैं, हमेशा आपका सिवान आना जाना लगा रहता है, क्या कुछ लग रहा है? सर ऐसा है कि यहाँ पर सिवान संसदीय क्षेत्र में 2 पक्ष बहुत मजबूती तरह से देखा जा रहा है। उसमें एक तरफ है मान लीजिए राजद के अवध बिहारी चौधरी और जदयू से आपका विजय लक्ष्मी देवी। ये दोनों सीटें जो है लोगों के चाह में है। और इधर एक पक्ष से डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन के विकास को देखते हुए दलीय प्रत्याशी उनकी बीवी हिना साहिबा का भी पक्ष चल रहा है। तो इसमें जनता अभी तय नहीं कर पा रही है कि हम जाएं तो किधर जाएं। इसको लेकर के जनता के ऊपर ये डिपेंड करता है कि अगर जनता देखती है कि पूर्व में मोहम्मद साहबुद्दीन के द्वारा
विकास किया गया है अनेकों तरह का, तो उसमें हो सकता है कि निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब का भी लोग नियुक्त करेंगे। बहरहाल जनता जनार्दन है और जनता ही बताएगी। एक लोग और हमारे साथ में, क्या नाम है जी आपका? श्री भगवान यादव। तो कहाँ घर है आपका? चलखी। क्या लग रहा है सिवान में? सिवान में 3 कोणीय मुकाबला हो गया है। हाँ। इसमें सस्पेंस हो गया, हम लोग किसको दें किसको ना दें। हम लोग को विकास चाहिए और विकास से बड़ी मुद्दा कोई नहीं है। जो भी हमारे नेता काम करेंगे उनको ही वोट देंगे। हमारे घर में 244 वोट है। 244 वोट है। हाँ। बाकी हमारे मुखिया आज तक एक तार नहीं बदलवा रहा। रात उसको भी डांट के हम आए हैं। रामाजी नाम है उनका, पचल की पंचायत से वो जीते हैं। मैंने मूलभूत सुविधा का कमी जो है बिहार के ये सिवान में देखने को मिल रहा है। जब तक साबुद्दीन थे तब तक हम लोग की कमी नहीं थी। विकास के काम में बहुत तेज थे साबुद्दीन। अभी देखिए कि जो जीत के जा रहा फिर 4.5 साल तो दिखाइए नहीं दे रहा। लोग बोल रहे थे कि उस समय में गुंडा राज चलता था जी। गलत बात है, उनको बदनाम किया जाता था। कहा वो गुंडाई की है, कहा अपने हाथ से गोली मारे हैं। उनके चमचा सब बदनाम उनको किए हैं। उनका चमचा उनको बदनाम किए हैं। शहाबुद्दीन अपने हाथ से किसी को गोली नहीं मारे हैं। ये अपने जीवन में 1977 से मैं वोट दे रहा हूँ। 77 से मैं वोट दे रहा हूँ। यही होटल में मैं काम कर रहा था, भूलन चाचा की। अब मैं बूढ़ा भी हो गया। चलिए एक भाई और हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? अरे भैया चलिए चलिए सिवान के लिए बोलिए, सिवान के हैं आप? मेरा नाम है जियाउल हक। जी जी, क्या लग रहा है सिवान में? क्या लग रहा है जो आपके सामने है वही लग रहा है। देखिए इंतजार करें हम। इंतजार क्यों करिए सर? अब देखिए समय बताया जाता है किसका समय आएगा। अच्छा चलिए चलिए, हमारे साथ कुछ लोग और हैं, उनसे संवाद करने का कोशिश करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कैसा समीकरण लग रहा है बिहार में। और बेसिक अभी मैं सिवान में हूँ। सिवान में क्या लगता है आपको, कुछ समयों में मौजूदा पिछले 10 वर्षों में क्या कुछ बदलाव हुए हैं? देखिए बिहार में ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन आने वाला समय लग रहा है कि बदलाव होगा। पार्टी का बदलाव होगा? ये पार्टी का बदलाव हो या न हो, लेकिन बिहार का बदलाव जरूर होगा। बिहार बदलेगा। सिवान लोकसभा में क्या लगता है आपको? सिवान लोकसभा में भी परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा? कुछ बोल नहीं रहे आप, लग रहा है झिझक है कुछ? नहीं, देखिए ये दुनिया कैमरा के सामने हम जो भी बोल रहे हैं ये सच्चाई है। आप आए हैं 2 मिनट के लिए और आप चले जाएंगे, तो डर है क्या साहब? डर नहीं है, लेकिन ये होता है ऐसा। ये माइक पर जो हम बोल रहे हैं इसमें पूरा जितने भी आपके व्यूअर्स हैं सब कोई देखेगा इस चैनल पर। लेकिन सच्चाई यही है कि नीतीश जी ने अभी तक मैंने हमारे देखने से सिवान के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए कि यहाँ देखिए ओवर ब्रिज नहीं बना हसनपुरा मोड़ पे, सिसवन ढाला पे। दूसरी चीज कि कहा जाता है ना कि एक तरफा अगर कोई होता है ना तो थोड़ा सा एक्शन भी लेता है, लेकिन मिली जुली अगर होता है तो उसमें डर भी रहता है कि वो क्या करेगा, हम क्या करेंगे। इसलिए इस बार सिवान का जो जानता है तो देखिए क्या करती है। चमत्कार तो होगा, चमत्कार होगा, कुछ तो होगा, कुछ होगा। ये मेरा पूरा गेस है कि इस बार कुछ होगा। चलिए एक सज्जन और है, कुछ होगा, बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए। बहरहाल मुझे लगता है बदलाव तो होना चाहिए और मुझे लगता है कि जो एक, चलिए मैंने भाई से संवाद ले लिया था, आप आ जाइए, आप आ जाइए। चलिए बहरहाल मैं आपको बता दूं कि जैसा कि भाई बता रहे थे कि बदलाव हुआ या अब आगे क्या होगा, क्या लगता है जी? बदलाव तो चाहिए सिवान में। ये ढाला पे इतना जाम लगता है, हम लोग 2-2 घंटा गाड़ी लेके फंसे रहते हैं लोग। ये सिसवन ढाला पे कोई नेता वहीं के एमपी थे बनवाए सिसवन ढाला पे। देखिए हम लोग गाड़ी चलाते हैं, लोग तेल जलाना पड़ता है। तेल इतना महंगा हो गया है कि आदमी फंस के आदमी परेशान हो जाता है। लोग सोचता है कि कब यहाँ ब्रिज बने, कब यहाँ पुल नाला रोड ये सब बने, ताकि जनता को एकदम आराम चाहिए और जनता को वो मिलता नहीं है। वो तो हिना साहब के जीतने के बाद डॉक्टर लोग का फीस कम हो जाएगा, गरीब लोग ऐसा क्या है जी? इसलिए कि भाई
अभी जितना डॉक्टर है सब चोर हो गया है लोग। 400-500 रुपए ले रहे क्या बोले फीस, कहाँ से कोई गरीब आदमी देगा? आप ही बताइए। साहबुद्दीन जी थे तो कम था फीस। साहबुद्दीन थे साहब थे तो उनका मैं 50 रुपये फीस था। 50 रुपया फीस था, 50 रुपया, अभी 500 हो गया है। 400-500 रुपये फीस हो गया, कहाँ से कोई गरीब आदमी देगा? एक भाई और है, क्या कुछ लग रहा है 18वीं लोकसभा के लिए जो देश में मतदान हो रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, मतदान हो रहा है, लोगों को हो रहा है, ठीक में मतदान करना चाहिए। तो आप सिवान से हैं? नहीं, मैं सिवान नहीं हूँ, मैं देवरिया से हूँ। देवरिया से हैं, तो आपके यहाँ वोट हो गया है? नहीं, आखिरी चरण में है। आखिरी चरण में क्या कुछ लग रहा है? अब लग रहा है कि फिर से एक बार मोदी जी आने वाले हैं। बाप रे बाप, यूपी के लोग तो सीधे जो है। चलिए, बहरहाल पूरे देश के जो है मतदान है और समझेंगे, और कुछ लोग और हैं, उन लोगों से भी समझने का प्रयास करेंगे। आप सिवान से ही हैं? जी, जिला सिवान पड़ता है, प्रखंड महाराजगंज पड़ता है। महाराजगंज पड़ता है। और विधान लोकसभा का कौन सा है? वही महाराजगंज। महाराजगंज 25 तारीख को ही है आपके यहाँ भी। क्या लग रहा है जी? सर दरअसल ये है कि जो अच्छा होगा उसी को हम वोट करेंगे, हम पार्टी पे नहीं जाएंगे सर। पार्टी पे नहीं जाएंगे? नहीं सर, हमारे लिए निर्दलीय प्रत्याशी हो या कोई भी हो, हम इस साल पहली बार वोट देने के योग्य हुए हैं। और हम जो अच्छा होगा उसी को वोट देंगे। हमारा क्षेत्र से मतलब है, क्षेत्र में जो विकास करे पार्टी का ही हो, और जिता दे और दिल्ली अगर बैठ जाए तो उसको वोट करने से क्या फायदा होगा सर? हमको कोई फायदा नहीं है सर, इसलिए पार्टी में हम लोग नहीं जाएंगे। देखिए, एक बड़ी बात, भारत के रंग बड़े अलबेल हैं। चलिए, एक भाई हमारे साथ में और हैं, उनसे जो है लोकसभा चुनाव को क्या कुछ लग रहा है? देखिए, यहाँ सिवान में तो जो हिना साहब ही जीतेंगे यहाँ से। बहरहाल जनता ही जनार्दन है, और मुझे लगता है कि जनता इसको बहुत बेहतर बता भी रही है। बहरहाल आगे आने वाले समय में पता चलेगा। आनंद, क्या कुछ लगता है? आपका बड़ा भ्रमण रहता है सिवान। सबसे बड़ी बात है, अगर सिवान की बात करें तो सिवान में जो टिकट मिलना था, हिना साहब जो काफी में है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, लेकिन हिना साहब पार्टी राजद से थी और राजद से नाखुश होकर उन्हें टिकट नहीं मिला। अंतिम समय में अवध बिहारी को टिकट मिल गया। तो जहां तक देखी जाए तो राजद की जो सीटें, कुछ जो वोटें जो थी वो भी कट के हिना साहब को मिलती हुई यहाँ पे नजर आएगी। अच्छा, यानी ये जो समीकरण जो दिख रहा था वो नहीं होने से राजद की सीट पे जो राजद के वोटर जो है वो हिना साहब की तरफ ज्यादा जाएंगे, और जो राजद की प्रतिशत वोट है वो कम होने वाली चांस यहाँ पे है। जैसा कि आपने राजद की सीट को बोला, और बहुत लोगों से मैंने संवाद किया, उनका अपना अपना मत था। क्या आपको ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो वोट है वो अलग किसी प्रतिनिधि के खाते में जाएंगे, और जो शहरी क्षेत्र है, क्योंकि मुझे जो शहर का जो समीकरण है वो किसी अन्य पद जो है पक्ष में दिख रहा है अभी? किसी और तो नहीं। सबसे बड़ी बात है, हिना साहब ही सबसे ज्यादा ऊपर हैं, सबसे ज्यादा आगे हैं, क्योंकि हिना जो है उनको उनके साथ अगर धर्म की बात करें तो दोनों धर्म और जाति समीकरण जो बिहार में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, तो सभी जात के लोग जो है हिना के साथ बढ़ रहे हैं इस बार। बहरहाल जनता जनार्दन है, और मुझे लगता है आने वाले समय में जनता तय करेगी कि जनता ने किसके लिए मतदान किया है। बहरहाल साधना न्यूज की हमेशा से अपील रहती है कि आप मतदान को लेकर के, हमारी हमेशा से अपील रहती है कि आप अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए, नव राष्ट्र के निर्माण के लिए एक जो आपको अधिकार मिले हैं मतदान का, और मुझे लगता है जिस तरह से देश में 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 2 चरणों के चुनाव बचे हुए हैं, तो साधना न्यूज की पुनः ये अपील रहेगी कि जिस क्षेत्र में आपके तरफ मतदान हो, लोकतंत्र के महान त्योहार के लिए कृपया अपनी और लोक निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मत का प्रयोग करें। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, सिवान।